नमः अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरम शनैनम परमं पवित्रम उदद्दिवाकर ज्वलकायकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वैकलत्रं यश्चारुचित्तं धनुं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नै श्रीगुरुरङ्गपद्मे तत्किं 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय तु देवो देवकी नंदनो अयम। जय तु कृष्णे विष्णुवंश प्रदीप है। जय तु मेघ श्याम कोमलांगम। जय तु पृथ्वी भार नाथो मुकुंदम। नमो परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णं त्वदीय पद पंकज पंचरान्ते अद्यैव मैं लिखतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कप बात पित्तई कंठावरोधेन स्मरणं कुतस्ते बर्रह पीड़म नटवर पपु कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रद बास कनक कपिशं वैजयंती च मालाम रंधान वेणुधर सुधिया स्वर पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्य सुपद रमणम प्रविष्टम गीत कीर्ति ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्ना कल्पयोज्ज्वलांग परशुमृग बराविति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतं मर्गणे व्याघ्रकृतिवसानं विश्वादयं विश्वबीजं निखल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री लक्ष्मी नाथ समारंभा नाथया मुनिमत्तमम् अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपरा अंजना नंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीश मोक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम मुखम करोति वाचालां पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपाल तमहं वंदे परमानंद माधव। माँ सौरदय कहाँ तो वीणा बजा रही है छम छम छमाती आजा वाणी बुला रही है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। परम मंगलमय परात्पर पर ब्रह्म परमात्म परम पिता परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक अचिंत्य कल्याण गुण गुण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिक पति शेष आचरणवान प्रजा के सुखदाता संहार करता पार्वती नाथ प्रथमादि गणों के स्वामी आकाश आदि अष्टमूर्तियों वाले विश्व रूप विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव त्रिनेत्रधारी दो स्वप्न नाशक पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता
आदि अंत रहित सबके कारण। श्री सांब सदा शिव भगवान के चरणों में कोटि से नमन बंदन अभिनंदन। प्रातः स्मरणीय वंदनीय परा अम्बा भगवती जगदीश्वरी। शंकर शिव प्राण बल्लभा आदि जगत में व्याप्त रहने वाली जगत की आधारभूता परम शक्ति श्री जगदम्बा माँ पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक किया राम मैं सब जग जाना करहु प्रणाम। जोर जुग पानी किया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम। जोर जुग पानी। समुपस्थित भगवत भक्त शिव कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमयी मात्र शक्ति भगनी बांधुओं, भगवत चरण चंचरी भगवत पादार बिंद मकरंद रस पासु सुधी जन भुवि भावुक रसिक वृंद जन। हम सबका ये परम सौभाग्य ही है कि भगवान शंभु शिवाय की सुंदर कथा पर सम्मिलित होकर इस शिव कथा मंदाग्नि का गोता लगाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। जीवन में ऐसे क्षण बड़े ही पुण्य से मिलने वाले होते हैं, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, शिव कृपा बिनु राम कृपा बिनु सुलभ न कोई। बिन सत्संग विवेक न होई। श्री शिव पुराण की कथा बड़ी दिव्य और विलक्षण है। इस कथा का अनुसंधान कर 12 आदित्य अपना कार्य करते हैं। श्री शिव महापुराण का शब्दार्थ शिव यानी कल्याण, कल्याण करने वाला, जो कीर्ति ज्ञान रहित धर्म अर्थ काम मोक्ष को विस्तार से संतुष्ट और पुष्ट करता है और हमेशा हमेशा के लिए अपने चरणों में भक्ति प्राप्त कराता है, वह है शिव कल्याण। आगे महापुराण शब्द का अर्थ है महा माने सभी प्रकार से सभी में श्रेष्ठ जो हो वह महा कहलाता है। एवं पुराण का मतलब है जो लेखनी ग्रंथ कला के रूप में प्राचीन हो या जो लेखनी ग्रंथ कला के रूप में पुराना हो, परंतु जगत के जीवों को हमेशा नवीन नया ज्ञान शांति और आनंद देते हुए नया या सरल जीवन का उपदेश देते हुए सनातन प्रभु से संबंध जोड़ता है, वह पुराण है। पुरापि नवम इति सा पुराण। पुरा शब्द का अर्थ है अनागत, अतीत, प्राचीन और अण शब्द का अर्थ है कहना, बतलाना। कथा का मतलब होता है जो परमात्मा के सानिध्य में निवास के सुख की अनुभूति की स्थापना करा दे या परमात्मा के तत्व का ज्ञान कराकर परमात्मा से संबंध जोड़ दे एवं शरीर त्यागने पर उन परमात्मा के दिव्य सानिध्य में पहुंचाकर परमात्मा की सायुज्य मुक्ति यानी प्रभु के चरणों में विलय करा दे, उसे कथा कहते हैं। या यूं कहिए जो कहा जाता है वह कथा है। कथ्येति इति कथा, यह कथ शब्द से, कथ धातु से जो है उत्पन्न होता है। श्री शिव महापुराण श्री शिव श्री वैष्णव भक्ति का उद्गम ग्रंथ है, वेदों उपनिषदों का सार है, भगवत शिवरस सिंधु है, भागवत शिवरस सिंधु है, ज्ञान वैराग्य और भक्ति का घर या प्रसूति है। दिव्य तत्व को प्रकाशित करने वाला अलौकिक प्रकाश पुंज है, मृत्यु को भी मंगल में बनाने वाला है, विशुद्ध ज्ञान शास्त्र है, मानव जीवन को सुखमय बनाने वाला है, व्यक्ति को व्यक्ति और समाज को सभ्यता संस्कृति देने वाला है, आध्यात्मिक रस वितरण का प्यायु है, परम सत्य की अनुभूति कराने वाला है, काल और मृत्यु के भय से
मुक्त कराने वाला है। यह श्री शिव पुराण कथा शिव स्वरूप है, कल्याणप्रद है। यह शिव पुराण में एकादश खंड हैं, रुद्र आदि 7 संहिताएं हैं, और शिव पुराण के प्रारंभ में महात्मा का वर्णन किया गया है, जो 7 अध्यायों में, प्रारंभ के 2 अध्याय शिव महापुराण की महिमा व देवराज को देवलोक की प्राप्ति का वर्णन है। मध्य के 3 अध्यायों में चंचला, वैराग्य और चंचला को शिव पद की प्राप्ति और बिंदु का उद्धार का वर्णन मिलता है। और अंतिम के 2 अध्यायों में श्री शिव पुराण श्रवण की विधि, श्रोताओं के पालन करने योग्य नियम बताए। महात्मा का अर्थ है महिमा। महात्म्य ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवती। महिमा के ज्ञान के पश्चात ही उससे श्रद्धा उत्पन्न होती है, क्योंकि जाने बिनु न हो तो प्रतीति, बिन प्रतीति हो तो नहीं प्रीति। आइए शिव जी का ध्यान करते हैं और उसके बाद हम महात्म की कथा में प्रवेश करेंगे। शिव का ध्यान करते हैं। ओम डिम्ब डिम्ब डिंकत डिम्ब डिम्ब डमरू पाणो सदा यस्त वै, फुम फुम फुंकत सर्प जाल हृदयम, घम घम च घंटारवम, बम्ब बम्ब भक्तम बम्ब बम्ब बहनम, कारुण्य पुण्यात परम, भम भम भक्तम भम भम नयनम, ध्यायते शिव शंकरम। यावत तो ये धरा धरा धर धरा धारा धरा भूधरा, यावत चारो सुचरा सुचारु चारु चमरम, चामी करम चामरम, यावत रामण राम राम रमणम, रामायणे सुता, तावत भोग विभोग भोग मतुलम, योगायते नित्य से, यश्राग्रे त्राट त्राट टुट टुट, मंगल टंट टंट टंटटम, तैलम तैल तु तैलम, कुम 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 कुम, खंग खंग शंखकम, डंस डंस हु डंस डुहि, चकितम भूपकम भूय नीलम, ध्याये ते विप्राग सब सती सवल, पातुआ चंद्रचूड़ा, गायत्री भस्मासितं च हस्तम, हस्ते कपालम सितम, खंटबाग च सितम चितस्ते, भयश्चे कर्णे चिते, गंगापने सिते जटा पशु, पतसेन्द्र सितो मूर्धनि, सोयम सर्व इष्टतु ददाति, विभम पापाश्रयम सर्वदा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणी, यम यम बिना न पश्यन्ति सिद्धा तस्मीश्वरम। जय हो शंकर भगवान की, जय हो शाम्ब सदा शिवाय नमः। महात्म्य में हम प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने पे जो प्रथम जो श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय भक्तानुग्रह कारिणे, माया निर्मितम विश्वाय महेश्वराय नमो नमः। सत्य चित्त आनंद 3 शब्दों से मिलकर बनता है, तब वो सच्चिदानंद होता है। सत्य का अर्थ है जिसका न आदि है न अंत है, जो अनादि है, अनंत है, जो पूर्व में था, मध्य में है, अंत में भी रहता है, और वही परमात्मा जो सत्य है। चित्त, इसको आप यूं भी समझते हैं कि गृहिणी के स्वर्ण का हार प्राचीन हो गया और उसने नया बनाने के लिए दिया स्वर्णकार को। जब पुराना था तब भी वो स्वर्ण था, लेकिन गलाकर नवीन हार बनाने के लिए निवेदन किया, गलाने के उपरांत भी वो स्वर्ण है, और
उसके बाद जब नया हार बन के आया तब भी जो है वो स्वर्ण ही है। इस प्रकार से परमात्मा हमारे पूर्व में, मध्य में और अंत में भी सदैव रहते हैं। और चित्त प्रकाश जो परमात्मा सत्य है, उसका एक स्वरूप चित्त भी है। और वह चित्त प्रकाश स्वरूप में हमारे शरीर में आत्मा रूप में विराजित है। और जिस दिन शरीर रूपी पिंजरे से चित्त आत्मा रूपी तोता निकल जाता है, उस दिन से, उस क्षण से उसके प्रिय बांधव भी कहने लगते हैं, जल्दी करो जल्दी करो, क्योंकि मन पंछी उड़ जाइए जा दिन, मन पंछी उड़ जाइए जा दिन, तेरे तन तरवर के वही पात जड़ जाइए। अर्थात जो अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित करने वाला है वो चित्त है। और आनंद माने तो आनंद होता है, जो स्वयं आनंद स्वरूप है। और आनंद का कोई विलोम ही नहीं होता, आनंद का केवल परमानंद होता है। इस प्रकार ऐसे कार्य को जो संपादित करने वाला है उसको सच्चिदानंद कहते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद कल्याण स्वरूप आदि शिव है, अर्थात सत्य भी शिव है, चित्त भी शिव है, भी सत्य है। अर्थात सत्य था और सत्य रहेगा। ऐसे शाश्वत सनातन श्री शिव को सच्चिदानंद कहते हैं। रूपाय माने ऐसे गुण या धर्म या रूप वाले, भक्तानुग्रह करने, अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने वाले, माया निर्मित विश्व आदि। वह अपनी माया से ही विश्व का निर्माण करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। महेश्वराय नमो नमः। ऐसे देवों के देव महादेव महेश्वरों के चरणों में कोटि से प्रणाम। सूत जी कहते हैं, हे हे तू महाप्रज्ञा सर्व सिद्धांत वित्त प्रभो, आख्या ही में कथा सारम पुराणा नाम विशेषतः। सौनक जी ने पूछा कि हे तात जी, हे सूत जी, ज्ञान और वैराग्य के से भक्ति से प्राप्त होने वाली विवेक बुद्धि कैसी होती है? साधु पुरुष किस काम क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं? जीवाश्चा सुरताम प्राप्ता प्रायो घोरे कलबिया। कलयुग में जीव असुर स्वभाव के हो गए हैं, उन्हें शुद्ध बनाने का उपाय क्या है? आप मुझे कोई ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी हो और वस्तुओं में श्रेष्ठ हो, जिसके करने से शीघ्र ही अंतःकरण की शुद्धि हो जावे तथा निर्मल पुरुष को सदा के लिए शिव जी की प्राप्ति हो जाए। वो कहते हैं, धन्यस्तम मुनिसार गुण श्रवणम प्रति लालसा। हे ऋषिवंद, आप धन्य हैं, आपने कथा सुनने की उत्सुकता है, जिज्ञासा है। अतो विचार सुधियो बंचिम शास्त्रम महोत्तमम। मैं आपके लिए उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। यह शिव पुराण भक्ति उत्पन्न करने वाला है, शिव जी को प्रसन्न करने वाला है, काल रूपी सर्प का नाश करने वाला है, रसायन स्वरूप है। सर्वप्रथम इस शास्त्र को शिव जी ने अपने मुख से ही सनत नंदन सनत कुमार जी को जो है सुनाया था, इसलिए इसका नाम शिव महापुराण है। श्री सनत कुमार जी के द्वारा महर्षि वेद व्यास जी इस शास्त्र को जो है उनको जो है बताया, और व्यास जी ने लोक कल्याण इसको संक्षेप में कहे। इसमें 1,00,000 श्लोक हैं, परंतु उन्होंने इसको संक्षेप करके 24,000 श्लोकों में इसका जो है ग्रंथ को जो है मर्यादित किया। इस शास्त्र के श्रवण पठन मनन करने से कलयुगी जीवों का मन शुद्ध होता है, अंत में शिव पद प्राप्त होता है। हे महर्षियों,
सर्व प्रकार के दान एवं यज्ञों के करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह फल इसके श्रोता को स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं, एको जरा मरे अस्यादयी पिबनेन वामृतम पुमान शंभो कथामृतम कुर्यात् कुलमेवा जरामरम। अमृत पान करने से तो केवल अमृत पान करने वाला ही अमर होता है, किंतु भगवान शिव का यह कथामृत संपूर्ण कुल को ही, पूरे परिवार को अजर और अमर कर देता है। श्री शिव पुराण की 7 संहिता, 24,000 श्लोक में ये 7 संहिताएं कौन कौन है? विश्वेश्वर संहिता है, रुद्र संहिता है, तीसरी जो है शतरुद्री संहिता है, कोटि रुद्री संहिता है, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायु संहिता। ये 7 संहिता वाले शिव महापुराण परम दिव्य है, सर्वोपरि ब्रह्म तुल्य है, शुभ गति देने वाला है। इन 7 संहिताओं वाले शिव महापुराण को जो पढ़ लेता है, सुन लेता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आगे कहते हैं, शैवम पुराण विदम आत्म विदाम वरिष्ठम सेव्यम सदा परमस्तु सता समर्प्यम तापत्र्याभिशमनम सुखदम सदैव प्राण प्रियाण विधि हरीशम मुखमराणाम। यह शिव पुराण आत्म तत्वज्ञों के लिए सदा सेवनीय है और सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है। तीनों प्रकार के ताप का, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप का शमन करने वाला है। तुलसीदास जी भी कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राजी नहीं करहूं व्यापा। सुख प्रदान करने वाला है और इन त्रितापों से मुक्ति प्रदान करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं को प्राणों के समान प्रिय है। सूत जी बोले, सूत महाभाग धन्यस्तम परमार्थवित है। हे सूत जी, आप परम धन्य हैं। यह अद्भुत कथा आप सुना रहे हैं, जो पापों का नाश करने वाला है और मन को पवित्र करने वाला है। भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला। फिर आगे उनसे प्रश्न किया कि किन किन को इसको लाभ प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं, हे मानवा पाप कृतो दुराचार रता खला कामादि निरता नित्यम तेपि शुद्धंत में वही। जो दुराचारी है, पापी है, कामी है और दुष्ट जन भी इस कथा के द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। जो लालची हैं, मिथ्याभाषी हैं, माता पिता को दुख देने वाले हैं, दंभी हैं, पाखंडी हैं और हिंसक भी शुद्ध हो जाते हैं। जो पाप परायण दुर्बुद्धि देव और ब्राह्मण साधुओं का द्रव्य भी खाने वाले हैं, वह भी इसके श्रवण से पवित्र हो जाते हैं। आइए हम यहीं बस कथा को विश्राम देते हुए प्रभु के चरणों में कुछ लाइनें जो हैं, कुछ शब्द जो है गुनगुनाते हैं। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आए शरण तिहार शंभु तार तार तू, भोले तार तार तू। भक्तों को कभी सब तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया।
मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। आया शरण तिहार शंभु तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार, हे गंगधार मुक्ति द्वार, ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू, शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी बार बार हूँ। बोलिए शिव पुराण पुराण की जय। हर हर महादेव। नमो श्री गुरुदेवाय नमः। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तुभ्यम गुरुदेवाय। आपके चरणों में समर्पित गुरुदेव। हाँ, डॉक्टर साहब की जय हो। बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत। एकदम आनंद ला दिए आप। इतने बढ़िया बढ़िया श्लोक बोले हैं शिव जी के। और बाद वाला भजन तो हमारा बहुत समझ लीजिए कि जो मन को प्रसन्न करने वाला भजन है, वो भजन आपने गाया। और श्लोक तो अद्भुत, फूम फूम फूम, क्या क्या गजब के श्लोक बोले हैं, वाह वाह। विशाल जी, डॉक्टर साहब का वक्तव्य देखिए। हैं? जी गुरुदेव, बहुत 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 ही अद्भुत वक्तव्य था। बहुत ही आनंद आया। और डॉक्टर रावण डॉक्टर और साहब बहुत रावण से बढ़िया। तुमने जो स्तोत्र बोले, बहुत ही अच्छे थे वो। बिल्कुल। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा कहा आपने, जो है बहुत अच्छा दृष्टांत दिया, अच्छा लगा। बट वाणी अरे वाणी आप भैया, वाणी आपकी अच्छी हो गई, सुरीली हो गई है आपकी। शारदा मैया वास कर रही है। बस आपको जो है देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। ये सब जी आपका ही है नंद भैया, जी आपका जी। है भैया ये सब। ये सब आशीर्वाद। गुरु की कृपा है। बार बार प्रैक्टिस पे ये वाणी का परिवर्तन होता है। ये जी 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 जी। बिल्कुल नंद जी, आप कह गए बहुत बढ़िया कि अब तो लगता है कि हाँ, कोई श्रेष्ठ वक्ता कथा कह रहे हैं, सुनते जाइए। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल अब सही कह रहे हैं। वक्ता वाला भाव आ गया है। और वो देखिए, भागवत जी का सत्र पूरा होने के बाद तो भागवत भगवान की कृपा हो गई है। तो उनकी कृपा हो जाती है तो फिर तो कुछ भी कहीं भी प्रवेश ले लीजिए। तो अच्छा है, बहुत बढ़िया लगा हमको। हमको खुद बहुत प्रसन्नता होती है जब सुनते हैं। आज इतना बढ़िया बढ़िया तरीका से समझाए हैं। और श्लोक, श्लोक भी बहुत बहुत सुंदर बोला है बाप ने। महादेव की कृपा बनी रहे, हमेशा आपको स्वस्थ रखें और ऐसे ही आप सुंदर सुंदर चरित्र सुनाते रहें। बहुत अच्छा।